सोचिए, एक ऐसी कौम जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर कौम कहा जाता था, जिनके शहर बुलंद पहाड़ों पर थे, जिनके जिस्म लोहे की तरह मजबूत थे, जिनके महल आसमान को छूते थे। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई दीवार बाकी रही, ना कोई महल, ना कोई आवाज। ये कहानी है एक नबी की और एक गुरूर में डूबी हुई कौम की। ये वाकया है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उन अंबिया में से थे जिनका जिक्र कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर आता है। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम आद की हिदायत के लिए भेजा। कौम आद अरब के इलाके अल अहकाफ में रहती थी। कुरान में सूरे अल फज्र में उनका जिक्र इस तरह आता है, जिनकी मिसाल शहरों में पैदा नहीं की गई। ये लोग जिस्मानी तौर पर कवि, दौलत में अमीर और तामीर में माहिर थे, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वो अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी थी और उनका गुरूर ही उनकी इबादत बन चुका था। इसी गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनके दरमियान उठाया। कौम आद अपनी ताकत पर फ़ख्र करती थी। उनका नारा था, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। कुरान बताता है ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उनका अकीदा बन चुका था। वो पहाड़ों को तराश कर इमारतें बनाते थे। उनका शहर इरम अपनी बुनियादों और सुतूनों की वजह से मशहूर था। मगर जब ताकत अल्लाह की याद को मिटा दे तो वो ताकत रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े होते हैं। उनकी आवाज़ पुरसुकून मगर पुराज़्म होती है। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वो उन्हें शिर्क छोड़ने की दावत देते, गुरूर छोड़ने की दावत देते, इंसाफ और तकवा की दावत देते। वो कहते, मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन जवाब क्या मिलता है? मजाक, इनकार, ताना। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तुम तो बस हम जैसे इंसान हो। क्या तुम हमें उन बुतों को छोड़ने को कहते हो जिन पर हमारे बाप दादा चलते आए हैं? ये सिर्फ अकीदे का इनकार नहीं था, ये हक के खिलाफ बगावत थी। वक्त गुजरता गया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम दावत देते रहे। फिर अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आया। बारिश रुक गई, रेगिस्तान की मिट्टी सूख गई, खेती जलने लगी, जानवर कमज़ोर हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफ़ा करेगा। लेकिन कौम ने कहा, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। उनका गुरूर अब भी जिंदा था। एक दिन दूर आसमान पर एक घटा नजर आई। लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, यह तो वो बादल है जो हम पर बारिश लाएगा। मगर कुरान सूरे अल अहकाफ में अल्लाह फरमाता है, ये वो चीज़ है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी, इसमें दर्दनाक अजाब है। वो बादल बारिश का नहीं था, वो फैसले का बादल था। फिर आई एक सरसराहट, फिर हवा तेज़ हुई, फिर और तेज़। ये आम आंधी नहीं थी, ये एक शदीद, ठंडी, तबाह कर देने वाली हवा थी। कुरान के मुताबिक ये अजाब 7 रात और 8 दिन मुसलसल चलता रहा। लोग अपने महलों में बंद हो गए, दरवाजे टूट गए, दीवारें गिर गईं। हवा उन्हें उठाकर ज़मीन पर इस तरह फेंक रही थी जैसे खोखले खजूर के तने। क्या तुम उनका कोई निशान देखते हो? जिन लोगों ने कहा था हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, आज उनका वजूद मिट्टी में मिल चुका था। सिर्फ एक चीज़ बाकी रही, इबरत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें एक गहरा सबक देता है। ताकत अल्लाह की देन है, दौलत अल्लाह की देन है, तामीर अल्लाह की देन है। लेकिन जब इंसान देने वाले को भूल जाए तो वही नेमत उसके लिए अजाब बन सकती है। कौम आद का गुनाह सिर्फ शिर्क नहीं था, उनका असल जुर्म था गुरूर। आज भी इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इमारतों, अपनी पावर पर फख्र करता है, मगर याद रखिए, जब हवा चलती है तो सब कुछ गिर सकता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है, तौहीद पर कायम रहना ही निजात का रास्ता है और गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही होता है।